छलकती मुंदांकनी का वह झरना है जिस पे आत्मावहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रणाम करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन समस्ती भाग्यशाली सकल भक्त समाज, मार्कंडेय पुराण के महाराज पुस्तकों को ज्ञान मार्कंड हमारे परम मनीषी पंडित डॉक्टर अंशुजी शास्त्री सुंदर व्याख्यान श्रवण करा रहे थे। बड़ा ही मार्मिक चारु चरित्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का श्रवण सार चातुर्मासी ग्रंथ में कल आपने श्रवण किया था सौ वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन। कहत कबीरिया बात सो जासी नरक निधान। 100 साल तक राम भक्ति कर एक दिन अगर राम के अलावा आन को पूजा तो नरक के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि राम भक्ति अंतकरण की बोधता का विषय है। तो राम गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। और इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के श्रवण सार में पशु पक्षी के उदाहरण देकर के मानव की श्रेष्ठता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अंतिम रचना जगत रचयिता प्रजापति ब्रह्मा की अंतिम कृति है मानव, जिसमें अध्यात्म की अक्षुण्ण संस्कृति पर विकृति का शिकार हो रहा है। आज इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। राम चरण रा एक रस इनको आदि स्वभाव। यू सुगुरो तजेन गुरुमतो प्राण छूट किन जाओ। प्राण जाए तो जाए, तो जो मन में राम नाम की दृढ़ता, तेज, प्रतिज्ञा, साधना का संकल्प, सद्गुरु के बतावे मार्ग पे चलने का निश्चयात्मक भाव तय कर लिया सो तय रामचंद्र सुगुरु मत। सुगुरु है गुरु का पक्का शिष्य है, तो अंतिम सांस तक अपने इष्ट की टेक को, अपने शिव संकल्प को निभाएगा। प्राण जाए तो जाए। और संबंध में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कितने उदाहरण दिए। सिंगन खावे घास कबो आकार नहीं आवे। वनराजीव, जंगल सम्राट, पराक्रमी, जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भूखा मर जाएगा, पर घास खा के पेट की ज्वाला को शांत नहीं करता।
मांसाहारी है, उसका स्वभाव है। और उपनिषद से जानते हैं जीवो जीवसी भक्षणम। उपनिषदकार कहते हैं जीवो जीवसी भोजनम, जीव ही जीव का आहार है। कभी कभी शास्त्रों की गहराई में जाते तो आश्चर्य होता है। संगन खावे घास कबो जो आहार नहीं आवे। आहार न मिलने पर शेर घास खाकर पेट भर जाता। मोती बिना मराल, माछली चाँच न वाला। मराल नाम हंस का है। हंस का आहार मानसरोवर के वो अनमोल मोती है। पर मोती न मिलने पर जल तट पर रहने वाला मानसरोवर का मानस राजहंस मछलियों से पेट नहीं भरता। सांग सर भर रोगला कर्म कीट चुन खाए। श्री महाराज का चिंतन कितना विचित्र है। नवेन नीचे निर्मतो चात्रक को भावी। चातक स्वाति रसक्त जलपान करता है। अडल पंख आकाश धर्म बैठे नहीं हाल। एक पक्षी है, अडल पंख कहते हैं, वो धरती पे नहीं बैठता, आकाश में ही रहता है। थककर और किसी परिस्थिति में भी नीचे नहीं आता। करामलपत ब्रह्मांड दर्शन करने का समर्थ जिन सतगुरु स्वामी रामचंद्र जी महाराज में रहा है, उनकी दूरदर्शिता को देखिए आप। कौन विचार करे, कौन कहीं सब विश्व पर कौन चिंतन करे। रामचंद्र एक रस, जैसे पशु और पक्षी अपने जीवन में एक रस रहते हैं। एक तेग है इनकी, एक प्रतिज्ञा है इनकी। अपनी प्रतिज्ञा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होने देते। और एक इंसान अपने अपने इष्ट की पशु निभावे टेक। राम चरण नर स्वार्थी जाका मता अनेक। चमकते हुए चांदी सोने के सिक्के के खातिर मूल्यवान वस्त्रों के लोभ से आकृष्ट होकर सर ढकने के लिए छत के लालच में व्यक्ति अपने इष्ट को कब बेच देता है, कब धर्मांतरण हो जाता है, कब अपनी परंपराओं का त्याग कर देता है। शास्त्रकारों ने नर के साथ सत्पुरुषों ने स्वार्थ शब्द का प्रयोग किया। रामचरण नर स्वार्थी, इससे बढ़कर के जिस मानव जीवन को सर्वोत्तम का है, उसके बस से बढ़ के कलंक और कुछ नहीं होगा।
अर्थवाद स्वार्थवाद के खातिर अनगिनत अनर्थवाद का इतिहास इस दुनिया में देखा गया है, देखा जा रहा है। रामचरण के हृदना देखो मत करार, भूख मरे इन सातनों नहीं करे आहार। अन्यत्र भी स्वामी रामचंद्र जी महाराज के हर नाम शेर का 7 दिन तक भूखा मरेगा बट नहीं करे आहार। पीऊ चातक करे, क्यों ही रटन स्वाति बूंद की आस, भूमि पड़ी लियल ना पीवे। एक राम विश्वास, एक चातक पक्षी को अपने राम पर विश्वास, जिसके पास मानव देह नहीं, मानव मति नहीं, मानव दृष्टि नहीं, मानव व्यवस्था नहीं, उसके बाद भी स्वामी रामचंद्र जी महाराज दावे से कहते हैं पीऊ चातक करे, स्वादि भूख की आस, भूमि पड़े जलना पे बेटे कराम विश्वास। और मुझे बहुत प्रिय लगता है वो प्रसंग। एक चातक सावक ने अपनी माँ से कहा, माँ ये क्या वंश की परंपरा है, हम पानी की बूंद बूंद के तरस से मर जाएं? मुझे प्यास लगी, मैं जाऊंगा जल पीऊंगा मैं। चातकी ने कहा बेटा गटर का पानी पिएगा? बोले नहीं, बद्र विशाल जाऊंगा। उत्तराखंड में पहुंचूंगा, गंगोद्भव स्थल जहां से गंगा का उद्भव होता है, वो जल जो किसी का पिया हुआ नहीं है, शुद्ध बिल्कुल, जान आपकी प्यास बुझाऊंगा। ये अपने वंश परंपरा की टेर और टेक, वंश के कर्णधार अवेल के रखे। चातकी की आंखों में सावर उफन आया, देखा एक बार पे मासूम बच्चे की तरफ, जा रहा है। बोले हाँ जाऊंगा, मानसरोवर पे जाऊंगा, अमुक जगह जाऊंगा, तीर्थ जल पान करूंगा। जा जा, ये याद रखना बेटा, तूने मेरी कौम से जन्म लिया, चाकी का बेटा, तू चातक है, तू जल नहीं पी पाएगा। अपने वंश को तू कलंकित नहीं कर पाएगा। एक पक्षी जगत की आत्मा की धड़ता की आवाज को पहचानो। और पक्षी ने मां की तरफ देखा और उड़ चला मानसरोवर की यात्रा। थकान के कारण कितना होता, उड़े व्यंग आकाश में
थकान की तरफ वृक्ष पे जाकर बैठ गया और जहां बैठा एक कुटिया, पास में झाड़ और कुटी के नीचे खटिया, और खटिया पे वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, और पलक निर्निमिष नेत्रों से देख रहा है सामने की तरफ बंदों से, चाहता कुछ भी देखता रहा। चीरकाल के बाद उदास निराश एक युवा व्यक्ति मुंह लटकाए, व्यथित भारी भरकम मन से वहां आया। उस वक्त देखते आशा की किरण से ऊपर की तरफ देखा होगा, बेटा तुम इतने लेट कैसे हो? और खाली हाथ कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत करके कुछ लाए नहीं, पेट की ज्वाला कैसे शांत होगी आज की? वृद्ध पिता के कहने पर उसका जवान बैठा था, उसके कहा पिताजी माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई योग बन गया, मैं नहीं ला सका। वो लेट आने का कारण बड़ा विचित्र था। पिताजी में जा रहा था काम की खोज में, मेहनत की तलाश में। जब मैं जा रहा था तो चलते चलते थे, अचानक रास्ते पर मेरी नजर के सामने एक थैली नजर आई, मोहरों से भरी, और जैसे थैली को देखा था उसमें बहुत मोहरों की, जैसे स्वर्ण की मोहरें, हीरे जवाहरात। पिताजी थैली मोहरों की थैली देखकर आपने कुछ ऐसी प्रेरणा देगी पिताजी, और मेरे को समझ में आया कि ये किसी न किसी घुड़सवार की थैली है, और थैली की बनावट इस प्रकार की थी कि घोड़े पर बैठे व्यक्ति ने उस थैली को वहां बांध रखा होगा और कब खिसक गई पता नहीं चल पाया। मूल्यवान थैली को जरूर ढूंढेगा, परेशान हो रहा होगा, व्यथित हो रहा होगा, और मैं थैली लेकर आगे चला। दो चार पांव चलने पर एक व्यक्ति कुएं की पांच पर वृक्ष के नीचे सिर पर हाथ रख करके आंसू बहाता हुआ चिंतित मुद्रा में बैठा दिखाई दिया। पिताजी ने समझ गया हो न हो ये थैली उसी की हो, और मेरा अनुमान पिताजी सही था। मैंने उससे पूछा तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हो? क्या तुम किसी गंभीर समस्या से ग्रस्त हो? क्या मानवता के नाते में तुम्हारा कुछ सहयोग कर सकता हूँ? उसे आंख उठा के देखा और कहा, भाई साहब राम राम, क्षमा करें, मेरा जो संकट है, दुख है, वो द्वारका जिसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। चारों तरफ मेरे लिए अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश चारों जनाब के अलावा कोई कर नहीं सकता। कृपया बताइए तो सही, आखिर तो मैं इंसान हूं, इंसान इंसान के काम आता है। उसने हकीकत सारी कथा सुनाई। मैं राजा का दीवान हूं, और उनकी आज्ञा से दो गांव से
राजकर लेकर के आ रहा था, कई मोहरे, कई सिक्के हीरे में रख करके, और मैंने अपने घोड़े की जीन से उसे बांध ली थी। घोड़ा को बच्चा से चल रहा था, मुझे पता नहीं खीरी कहाँ गिरी। मैं बहुत दूर तक गया भी, मुझे कहीं नहीं मिला। उदास होकर कुएं की शरण ले ली और मन में आता है अब मैं छलांग मारा। सामने संकट इतना गहरा है, अगर मैं राजा से कहूंगा कि वो चली गई, गिर गई, कुछ हो गया, राजा विश्वास नहीं करेगा। तो यही सोचेगा, अपार संपत्ति देख करके मन में लोभ आ गया हुआ, ऐसे ये नाटक ड्रामा है, ये झूठ है। मेरे पास क्या प्रमाण सच है का? बात सच है। इतनी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आप हताश उदास न होइए। जब उन्होंने धैर्य वक्त लिए उसे दवाई नहीं धरी, उसकी आंखों में क्षमा कर टिमटिमाते दीप पे जैसे किसी ने घी डाला, तेल डाला, प्रकाश होता है, उसकी आंखों में क्षमा कर प्रसन्नता ठहर को की। श्वास पे श्वास आ गया, उसे जीवन मिला। और तो मौत के मुंह में जा रहा था, इसलिए बचा लिया। उन्होंने कहा तो आप देख लो। तो नहीं, आप थैली अब क्या देख रहा? और देखा तो वो जितना था सारा का सारा मिल गया। तो बहुत खुश होकर कि पिताजी, और इस पे से उन्होंने मेरे को सोने चांदी की मोहर के यहाँ चाहा और दीप ये लोग खुशी के लिए ना मैंने कराई। मैं किसान बाप का बेटा हूँ, एक मजदूर हूँ। मैं अपने मेहनत पर विश्वास करता हूँ। यह आपका अपना है, मैं इसमें से नहीं ले सकता। ये तो सहज मुझे रास्ते में मिला है और मैं आपको ढूंढने के लिए आया था। आपने लिए मैंने आपको दे दी, ना मिलते तो मैं क्या करता है कि हम बिना परिश्रम का कुछ लेने का हक नहीं रखते हैं, अधिकार नहीं रखते हैं। बहुत कहा जो मैंने मना कर दिया। पिताजी ने चुपचाप लेके चल दिया और मैं लौट आया। इतना विलम्ब हो गया कि आज मैं काम पे नहीं जा सका। और पिताजी पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए आज कुछ में उपार्जन नहीं कर पाया। वृद्ध पिता की आंखें बढ़ाई, उन्होंने बेटे उठा के छाती से लगा दिया और कहा, बेटा आज तुमने वो कमाई की है जो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। इससे बढ़कर और कोई कमाई नहीं हो सकती है कि तुमने अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी त्याग की बात करी। तुमने लोभ नहीं किया और तुमने अब चातक वंश के अंदर जैसे चातक वंश में स्वाति नक्षत्र का जलपान मिला तो मिला, वरना अन्य को जब नहीं भी मर जाएंगे। पर और जब नहीं पीते हैं, इसी प्रकार बिना मेहनत के तुमने न लेकर के आज जो अपने बाप की लाज की प्रतिज्ञा खरीदेकर की है, आज मेरा दिल बहुत खुश है। ये पुण्य तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। और हीरे जवाहरात देखकर तुम्हारा मन नहीं ललचाया। ये वंदन, ये सब संस्कार आज तुमने मेरी मुझ जैसे पिता की याद रखी है। सारी कमाई तुमने आज प्राप्त कर ली। ये बात रश में बैठे चातक शावक ने सुनी। अरे यह तो वंश की दुहाई दे रहे हैं, अपने वंश की दुहाई दे रहे हैं। कैसे चातक वंश ये मर जाएंगे पर अपनी पेट का भी त्याग नहीं करते। क्या आज मैं अपनी माँ को कलंकित करने जा रहा हूँ? क्या अपने वंश को कलंकित करने जा रहा हूँ? क्या जल पान करके मैं
प्रतिज्ञा वंश की चूर चूर कर दूंगा, वो जिंदगी से क्या लेना देना, जिससे मेरे वंश में कलंक लगे वो जीवन नहीं चाहिए। और वहीं से वो लौट आया और सीधा माँ की चरणों में आकर के नतमस्तक हो गया और कहा, माँ तूने कहा था कि मैं जब नींद पे पाऊंगा तो वास्तव में नहीं दे पाया। हमारे वंश की दुहाई, भारत की धरती के वो लोग देते हैं, भूखे मर जाते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी को, अपनी पेट को तिलांजन नहीं देते और अपने वंश की उपमा देते हैं। इसलिए माँ मैं भी लूट करके आ गया। चाची ने बेटे को छाती से लगा लिया। पियो पियो जातक करे स्वामी बोध की आस, बोधी परियो जल ना विवेकराम विश्वास। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फरमाते ऐसे ही सार्थक में एक टेक राम, एक लालसा राम दर्शन, एक दरता नाम भक्ति, लाभ प्रलोभन मिले, कई प्रकार के लालच मिले, हम अपने इष्ट को बदल लें। क्या है धर्मांतरवाद? तुम्हारी जेब में रखे हुए तुम्हारे बच्चों के हाथों में दिखाई देने वाले मोबाइल धड़ल्ले से आप धर्मांतरण का षड्यंत्र के शिकार होते दिखाई दे रहे। थोड़े से लोग से तुम्हें ये सुख मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा। व्यक्ति वर्षों से अपने परंपराओं के इष्ट को बदल देता है, क्या कर देता है, उनका वो जीना मृत्यु से भी बदलता है। स्वधर्म श्रेयांसी परधर्म भयावह। भगवत गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपना धर्म ही कल्याणकारी है। अपने धर्म में रोटी के सूखे टुकड़े भी 56 प्रकार के पकवान से भी श्रेष्ठ है। पर धर्म के अंदर बुरा जल मिलना भी हलाल पायजन की तरह है। ऐसे भी हम भूखे मरे, लेकिन राम राम का कभी त्याग न करे, अपने इष्ट का कभी त्याग न करे। हम दुनिया की चकाचौंध को लेकर के वहां इस प्रकार का विषय है, हम इसको अपना ले, हमको अपना ले, ये अपना ले। धिक्कार है हमारे पूर्वजों के उन संस्कारों का क्या होगा? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जो दत्ता की बात की हमें अनूठी अद्भुत विलक्षण 4000 मंदिर है वृंदावन में, इष्ट दत्ता का एक मंदिर है। रामो वशक तुलसीदास जी गए थे वृंदावन, क्या देखते हैं? राधे कृष्ण कहते आग दातन खेल तुलसी की भूमि में कहा रामसु में। मेरे राम से क्या दुश्मनी है? समिया राधे कृष्ण कहते हैं। और जब भगवान की सुंदर छवि को देख करके नमन करने लगे तब परशुराम जी जैसे कृष्ण भाषा कहते हैं, अपने अपने इष्ट का मनन करे सबको, इष्ट बहुना परशुराम नमे से मूर्ख होए। और तुलसीदास जी सावधान हो गए, कहाँ वर्णो छवि आपकी बले विराजे नाम, तुलसी मस्तक तब नमे धनुष लोहा। मेरे मन में तो कोई भावना है नहीं, सब परमात्मा के रूप है, लेकिन आज जब इस प्रकार की बात आई है तो अब तुलसी तभी नमेगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण और कष्ट भये रघुनाथ। सिया बन गई लाडली रानन, श्याम बन राम बन गए, श्याम बन गए राम। और वृंदावन में तुम बचिए जय जय सीताराम। 4000
1000 मंदिर है, एक मंदिर रंग। ये तुलसीदास जी की इष्ट निष्ठा, ये टेक, ये जीवन की साधना का संकल्प। अपना अपना इष्ट की पशु दिखावे के, पशु जिस मालिक का खाता उसकी ड्यूटी बजाता है, इंसान जिसका खाता है उसी की थाली में छेद कर देता है, उसी थाली में छेद कर देता है। इससे बढ़ते कृतज्ञ कौन संसार में होगा। पक्षियों का उदाहरण देकर के, पक्षियों का उदाहरण देकर के इंसान को जागृत किया। उत्कृष्टता जागृत प्राप्ति पर आने होता, उठो जगो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। शास्त्र तो अनंत है, ज्ञान अनंत है, श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? जिसमें तुम्हारा आत्म कल्याण हो उसे आत्मसात। गई टेक प्रलापन परिणामा दास कबीर, बहुत ताप असुरा गई कस क्या नहीं शरीर। कम संकट आएगा, बादशाह कहता करो सलाम, कबीर कहते राम राम। प्रहलाद की तरह उन्हें वित्रास दिया गया, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन कबीर की बात निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। एक राम राम तरवास राम 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 घुट्टे टेक दी मास्टर ने। वास्तविक कोई बहुत बड़ी शक्ति है, इनके बाद बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसी दरता इन गानों का शक्ति ना होती तो आज इतिहास के पृष्ठों में, स्वराक्षरों में महापुरुषों का नाम नहीं लिखा होता। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, चकोर पक्षी हमने कहा था। कोई डर नहीं अपनी बच्ची का, जब मन होवे छाल होगा जो हो जाएगा। मंसूर की कान चोर चोर की नाम अनोहतनी बहुत बड़ा अद्भुत खुदा का बंदा हुआ मंत्र। इनकी बहन का नाम था अनल। एक हक नाम के खुदा का बंदा था और जो उसके पास जाता वो हक से खुदा से मिला देता था, ब्रह्म से मिला लेता था, हक से मिला देता था। मंसूर की बहन अनल हक के पास पहुंच गई और से अपना उपदेश दिया और इतनी तल्लीन हो गई
खुदा से स्पर्श होने लगी। तो तात्कालिक बादशाह ने कहा उनसे से कि तुम्हारी नींद रात दिन खुदा की बंदगी में पागल होकर के घूम रही है, समझाओ उसे जाकर के, मैं हक को त्रास दूंगा, मैं हक को दंडित करूंगा। और मंसूर समझाने गए, बैल आलू को समझाने, तू कहां फकीरों के चक्कर में पड़ गई है, इस साधु संतों के चक्कर में क्यों आई है, क्या पागल कर रहे रात दिन। तो अनंत का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा। जाना ही जही जही मिल जाए, राम 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 करेंगे तो राममय जीवन हो जाएगा। और जब समझाने गए अनल हक को, तो मंसूर भी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। अनल बहन का नाम था, हक के गुरु जी का नाम था, बंदे के पिता का। और उसने सुना था, मोरे मन असदड़ विश्वासा, राम के अधिक राम करता था। अगर राम के दास की बंदगी कर ली तो खुदा अपने बंदों के रास्ते पर जल्दी मेहर करता है। वो भी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। और बादशाह को ये पता चला, और मंसूर के अनल हक अनल हक कहने से हजारों पुरुष अनल हक अनल हक, न जाने कितने नर नारी अनल हक अनल हक अनल हक। मैं अशुद्ध अबुद्ध जीव नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध शिव हूं, ऐसा बोध हो गया। और यही तत्व ज्ञान है। दुनिया के सारे ग्रंथों को पढ़ लो, सारे संगीत में थिरक जाओ, अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, तुमने अपने जीवन के साथ केवल खिलवाड़ किया है। तुम कर्णेंद्र गुलाम होकर के केवल तुम संगीत प्रिय बने हो, पर प्रिय परमात्मा को तुम नहीं जाना है। एक भयावह प्रसंग होते हैं, एक रुचिकर प्रसंग होते हैं, एक यथार्थवाद के प्रसंग होते हैं। श्री महाराज की वाणी यथार्थवाद का परिचायक है, तत्वज्ञान का परिचायक है। अष्टावक्र के उपदेश से महाराज जनक को बोध हो गया। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, यथा नो कोई तो तंग फेर मुद्दा, जैसे जल की तरंगे, जल के फैन, झाग और बुदबुदा जल से अलग नहीं है। यथा न तो भिन्ना तरंगा फेर बुदबुदा, जल के झाग, जल के बुलबुले और जल की तरंगे जल से अलग नहीं है। हे गुरुदेव अष्टावक्र जी, आपके लिए तत्व ज्ञान से मुझे बोध हो गया, उस प्रकार आत्मा से देह अलग नहीं है, आत्मा से संसार अलग नहीं है। जैसे रज्जु के उपादान के कारण सर्प की प्रतीति होती है, अंधकार के कारण। अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा पड़ा तो लगता है सांप पे, उपादान रस्सी है, पर जब उपादान रस्सी है ही नहीं तो उसमें सर्प की प्रतीति कैसे होगी। जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा अगर अमर है, तो देह के मृत्यु का क्या अर्थ है, देह के जन्म का क्या अर्थ है। विद्यार्थ महाराज ने तत्व ज्ञान दिया, देह जन्मया जन्मिया कहे, देह मुआ मुआ कहे सोए, देह सुखिया सुखिया कहे, देह दुखिया दुखिया होए। देह के जन्म को जन्म, देह की मृत्यु को मृत्यु, देह के सुख को सुख और देह के दुख को दुख कहना घोर अज्ञान है। ये आप गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे मिल हुआ है। आपकी कृपा से
तथा अहंकार रहता है। अर्जुन आदेश देता है भगवान को, दोनों सीमाओं के पीछे मेरे रथ को ले चलिए। देखता हूं क्षण युद्ध का नवस्थिता किरमया समुद्र में दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले, उसके साथ युद्ध करने वाले, उसके पक्ष में युद्ध करने वाले कौन कौन योद्धा है और मेरे को किसके साथ युद्ध करना है? कौन बहादुर है जो गाने उनके सामने टिकेंगे? शास्त्र महारथी, शास्त्र धनुर्धर, अर्जुन आदेश दे रहा है भगवान को, अभी इसका मैंने अच्युत उत्तर से केशव गुडा केशन भारत सेनेर मध्य रथ स्थापित में अच्युत सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लिया करके रखिएगा, मैं देखता हूं। यह भी अर्जुन के भीतर छिपे एक ऐसा अहंकार था जिसे भगवान स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए सेनियोर उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तमम, भगवान ने सेनाओं के बीच में रख दिया। विष्णु ब्रह्मता सर्वे समक्षिताम वाज पापम वेदान पश्चेतान कुरुति। अब अर्जुन ने आंख खोल करके देखा, एक नरमंगों को, एक धनुधारी को, एक छात्र धर्म सम्राट को युद्ध की भूमि में बांध करके जोश आना चाहिए। लेकिन ये क्या नहीं हो से गोविंद मुक्ता पुष्टि बनूंगा, युद्ध नहीं करो। क्यों? जिनके साथ युद्ध करना है अब मैंने आपकी कृपा से देखा, आचार्य मित्र पुत्र पितामह मातुबा सुरा पुत्रा शाला संबंधिता एताना नुक्षमी मधुसूदन ये सब काका मामा चाचा भाई बंधु गुरुजन इनके साथ इनको मार करके भी क्या भला होगा? जिन गुरु के चरणों में बैठ करके शस्त्र विद्या निष्णात हुए, बाण चलाना सीखा, आप वो बाण उनके प्राण के लिए चलाएं, ये कैसे संभव हो पाएगा? भिक्षा के अन्न से जीवन चलाना मंजूर है, पर गुण कायन मान भगवान श्री मुक्त मक्षिणे अपादान कामान ने एवा पुंजी हुआ रतन। गुरु को मार करके खून के सने हुए सत्ता को प्राप्त करके और मुझ में दाव देना कि मैं सुरवीर हाथ जोड़ो, ये स्वीकार मुंजी भगवान रुधिर प्रतिदान। हे कृष्ण न कांक्षे विजयम कर्ता राज्यम सुखानिचा, किन्नो राज्यम गोविंद, किम क्या करूंगा वो राज्य लेकर? ऐसा अनर्थे कांक्षितम नो राज्यम होगा सुखानिचा, जिसके लिए सत्ता, जिसके लिए राज्य, जिसके मैं प्रभाव देना चाहता हूँ, तो मैं अभिष्टा युद्धे प्राणास्ते अक्ता धनानिचा, वो तो प्राण त्यागने के लिए मरने के लिए सामने खड़े और यही मर गए तो किसको कम चलाऊंगा? युद्ध में मरेंगे और ये सब मर गए तो सबको सत्ता किसका है? किसको बताऊंगा कि मैं राजा बनाऊं? किसको कम चलाऊंगा? नहीं चाहिए। क्यों? तो कह रहा था कि कौन कौन योद्धा देख लेता हूं, बड़ी शुद्धता की बात कर रहा था। अब क्या हो गया? ये कार्बन दोष कहां से पैदा हो गया?
गीता आदि ग्रंथ चिंतन के गहरे तत्व के स्पर्श तक, लेकिन भगवान जानते थे हाथ का सत्य छूट गया, परिस्थिति कैसी हुई है, हम कर्म से रोजन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज जी ने एक राम नाम का मार्गदर्शन दिया, हम उसका आधार हैं। नाम की ताकत हमारे पास में सब कुछ है। वो अनहद का अनुभव करने वाला मंसूर कई लोगों को मस्ती के रास्ते में लगा दिया, ब्रह्म के रास्ते में लगा दिया। परमात्मा ने कौन? जितनी बार कांच के आईने में आईना दीदी के तो आई एम डॉक्टर, आई एम मिनिस्टर, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम धनवान, आई एम ज्ञानवान, आई एम रूपवान, आई एम ऐश्वर्य, आई एम अग्रवाल, आई एम ब्राह्मण, आई एम क्षत्रिय। और वो कहता आईना में कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं सब कुछ हूँ, ऐसा आपका ही अज्ञान है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, साथ में दर्पण है, दर्पण में अपना खुद का चेहरा दिखता है, अपना चेहरा दिखता है, अपना अनुभव करो। तो बादशाह ने अनाल हक कहने वाला और बचा करने वाले मंसूर को फांसी की सजा सुना और लोगों से कहा इसको जूते मारो। जितने लोग थे सबने जम करके पिटाई करी और एक सतपुरुष के खून लगा और जब से जूते मार रहे थे तो हंस रहा था, जोर से हंस रहा था। एक किसी महापुरुष ने फूल बरसा दिए, फूल फुट के रोने लगा और बादशाह ने जब ये सीन देखा आंखें खुल गई। उन्होंने कहा तो पिटाई हो रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे, जूते मारे जा रहे थे, तब तो मुस्कुरा रहे थे और फूल बरसाए तुम रो पड़े। तब मंसूर ने जो कुछ कहा वो बड़ा गजब का था। तुझे है शौक मिलने का तू हरदम लो लगाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। तुझे है शौक, तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। क्या ये मंसूर ने नहीं कहा, वेदों ने नहीं कहा, उपनिषदों ने नहीं कहा, क्या गीता में नहीं कहा भगवान कृष्ण ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध कर, पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध। क्या स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने नहीं फरमाया सुख का सागर राम है दुख का भंजन हार, रामचंद्र तजिए नहीं भजिए। तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को बस तन पर लगाता जा। खुद नुमाई अंतर भंतर को जला के राख कर दे, पकड़ इश्क का झाड़ू साफ कर खिंचे दिल को और दुई की धूल मुसल्ले पर उड़ाता जा, दुई की धूल मुसल्ले पर उड़ाता जा। प्रेम का झाड़ू लेकर के, आप तत्व का झाड़ू लेकर के द्वैतवाद की धूल शांत कर दे। एक परमात्मा ही सर्वत्र, एक राम ही सब कुछ है, सब है ही नहीं। मुसल्ला बैठने का आसन, उसमें दूर उठा अहंकार कर्मकांड सब नष्ट कर, ज्ञान तत्व को पाशक बन।
मुसल्ला फाड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। मुसल्ला फाड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। कब तक कर्मकांड करेगा? अजब के शायर में गाली, उन्हें गजब की बात कही। लोग कहते मैं इतनी माला भेजी, इतनी माला भेजी, इतनी माला भेजी, हमने इतना भगवान का नाम लिया। गाली में हंस पड़े। उन्होंने कहा गाली ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह, तजिया माना। गाली ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह, वो बेहिसाब देता है, तुम्हें क्यों नाम लूं गिन कर इसका। परमात्मा तो बेहिसाब देता है और हम हिसाब कर रहे हैं कि हमने इतना भजन किया, इतनी माला पे दी, नाम लिया, और वह बेहिसाब दे रहा है। मुसल्ला फाड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, साफ कर कान डाल। रामकृष्ण परमहंस के पास पे मस्त मौलाना साधु आया, इस पर एक किताब वो कई बार से पढ़ता था, पर किताब किसी को नहीं देता। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा करके कुछ कह दिया, ये तुम्हारी किताब देखनी क्या? और उन्होंने देखा, उसमें लिखा था राम 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 राम। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसमें राम राम ही तो लिखा है, और ये क्या खाली राम राम ही तो है। तो मस्त बोला ना, कट्टर राम से साधु ने कहा जो कुछ वो राम राम ही तो है, बाकी कूड़ा करकट कचरा रखने से मतलब ही क्या निकला है? जो है वो राम का नाम ही है, राम ही तो कुछ भी नहीं है, राम है तो सब कुछ। जरूरत क्या बाकी से? स्वयं उठावे कल्पना पोथी माए बताए, मुसल्ला फाड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, सब कर कान चुप करो। न मरबू का नरक दो जा, ये सब की क्या है? तू जा तो शराबे शौक पीता जा, तुझे है मिलने का शौक तो हरदम लो लगाता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ये हूँ। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, वेद छोड़कर पूजा। शाह सिकंदर का संदेश है, तू अनंता कहता जा, अनंता कहता जा। बादशाह ने उसकी मस्त को देखकर कहा जाओ अब तुम अनर्ह का वैसा कहो, अब तुम्हारे हमारा कोई कानून नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि तुमने आत्म को प्राप्त कर लिया है। जिस नाम के आगे बड़े बड़े सम्राट भी झुक गए, वो नाम स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने हमारे जीवन के लिए प्रतिपादित किया। बड़े प्यारे प्रसंग है, बड़े अद्भुत प्रसंग है, बड़े अद्भुत प्रसंग है। इसलिए रामचंद्र सुखरो मत हो, रामचंद्र एक रस, इनको आदि स्वभाव, रामचंद्र एक रस, इनको आदि स्वभाव। यू सुगुणो तजेन गुरु मत हो, प्राण छोड़ के जाए, अरे हमारा प्राण चल जाए। एक राम गुरु ही हमारे एक रहेंगे। ऐसा सुंदर देवी संदेश संसार के माध्यम से कितना अद्भुत विलक्षण चिंतन दिया है। तो 4000 मंदिर में एक मंदिर कृष्ण निष्ठा था। भगवान की छवि बदल गई, श्याम राम बन गए, राधा सीता बन गई। और जब राधे कृष्ण हो रहा था
वह पत्ते पत्ते जरे जरे में राम 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 राम। आज भी वृंदावन के अंदर अद्भुत इतिहास लक्ष्य इतिहास यह है। धर अंबर बिच संतदास नाम सन्नी एक, धर अंबर बिच संतदास नाम सन्नी एक, राम माँ की पेट से चढ़ गए संत अनेक। राम मोदो ईस है और नाम विसर नहीं जान, से के सुन में चढ़ गए संत सुजान। क्या स्वामी संतदास जी महाराज ने अद्भुत चिंतन दिया है, समय का संकेत करता है। महापुरुषों की वाणी, संत महापुरुषों का अपना जीवन का दर्शन हम एक सच्चाई की तरफ, एक सत्य रास्तों की तरफ यथार्थ आत्मकल्याण की तरफ ले जाने वाला है, उसे हम आत्मसात करें और जीवन को पावन बनाएं। राम 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 राम। कल मवैया है, कल बहुत पब्लिक गाने का लोग बनता है और बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग चल रहे हैं। दूर से भक्तों लोग आज शाहपुरा धाम से भक्तों का सेला उड़ रहा है। तो भजन के बाद सर्व महिला मंडल शाहपुरा भैया माई का भजन नहीं, वो अपना भजन बोलेंगे, बड़े प्यार से लाभ लेना। राम 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 राम